अपने प्रत्याशी से भी जो पार्टी के लोग लगे हुए हैं, वो एकदम उत्साह से लोग जाकर के वोट दिए और ये हाईएस्ट वोटिंग हुआ है। हाईएस्ट वोटिंग सरकार की वापसी के लिए हुआ है। बिहार का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, 5 से ज़्यादा वोट 10 में पड़े सरकार की वापसी के लिए, 10 से ज़्यादा वोट 15 में पड़े सरकार के वापसी के लिए। तो ये ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज़्यादा वोट पड़ता है तो सरकार की वापसी के लिए। कुछ लोग जो विपक्ष वाले हैं कल सुबह बोल रहे थे स्लो पोलिंग हो रहा है, और जैसे देखे पोलिंग ज़्यादा, यही आरोप लगा रहे थे। अब पोलिंग कितना हुआ? तो इसलिए मुझे जो और सबसे बड़ी बात है, महिलाओं का कतार, एक ही वजह था, सुरक्षा, शांति, समृद्धि, सुशासन। इसके लिए लोग वोट देने के लिए निकले एनडीए के पक्ष में, नीतीश कुमार जी के पक्ष में। और जो पूरा फीडबैक आया है, मुझे ये 2010 हम लोगों का एक माने क्या कहते हैं, एक पैरामीटर है कि ये सबसे ऊंचा रहा, उससे भी बेहतर रिजल्ट आपको दिखेगा। कल के चुनाव के बाद हम लोग तो और पूरी तरह कन्विंस हैं कि जो अंडर करंट है सरकार की वापसी के लिए, नीतीश जी की वापसी के लिए, वो उसके लिए वोट कल पड़ा है। सर, कई एलिगेशंस लगे कि भाई आप लोगों ने स्लो कर दिया है, पुलिस जो है कॉपरेट नहीं करे इलेक्शन कमीशन के बाद, अगर इस तरीके से वोटिंग हो रही है। अब यही तो मैं कह रहा हूँ, सुबह से विपक्ष आरोप लगा रहा था कि स्लो पोलिंग हो रही है, तो कैसे हाईएस्ट पोलिंग हो गया? क्योंकि उनको पता था कि रिजल्ट क्या होने वाला है। ऐसा नहीं, पूरा आप चुनाव का देखिए, जब से चुनाव शुरू हुआ और जिस तरफ से नैरेटिव बना, वो मुद्दा भी गायब हो गया, एसआईआर गायब, जिसके लिए इतना बड़ा यात्रा निकाले थे, और चुनाव में कोई मुद्दा बचा नहीं। डेवलपमेंट के मुद्दा पे बात ही नहीं कर सकते हैं वो, कि उनका एजेंडा ही नहीं है। बिखरा हुआ विपक्ष था, पूरा एनडीए यूनाइटेड होकर के चुनाव लड़ा, और डेवलपमेंट के मुद्दा पर, डबल इंजन के मुद्दा पर जो काम है, और लोगों का जो होप और विश्वास था, उस तरह खास करके सब वर्गों का वोट मिला। मुझे तो लग रहा है कि 24 में देखता था जो कुछ जगह जो फ्रैक्चर वोट भी था कहीं कहीं, वो सब वोट इकट्ठा पड़ा है एनडीए के पक्ष में। और जो मैं 2 दिन जब घूमा था रोड से नीतीश जी के साथ, उसमें जो लोगों का मैं रिस्पॉन्स देख रहा था, तो समझ में आ गया कि लोग बिल्कुल एक तरफा वोट एनडीए के पक्ष में करेंगे। और अब जो मुझे दिख रहा है, जो अगला फेज भी होने वाला है 11 तारीख को, वो बिल्कुल एक तरफा एनडीए के पक्ष में लोग वोट करेंगे। और कल खास करके महिलाएं जो निकली, उनमें जो उत्साह वोट को लेकर के, या उनमें जो अरमान है, जो उनके एम्बिशन है, वो वोट में दिखता हुआ दिखाई पड़ रहा था। अगर आप लाइन देखे होंगे, उनसे आप लोग पत्रकार के नाते जो आप लोग उनसे बात कर रहे थे, उनके रिस्पॉन्स से आपको लगा होगा वो 95%, 2-4%, उसमें सारा जात धर्म सब टूट गया। महिला वोटर में कोई जात धर्म नहीं बचा। जो कहीं कहीं लोग चला भी देता है, वो एक तरफा एनडीए के वोट में पक्ष की वोट की। कि ये जो इस बार कल की जो वोटिंग हुई है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ही वोट पड़ा है, जो दिख भी रहा है कि... नहीं, देखिए, पूरा एनडीए यूनाइटेड हो करके चुनाव लड़ा, और नीतीश कुमार जी उसके फेस रहे, लीडर रहे उस पूरे चुनाव के, तो स्वाभाविक है उनका फेस सामने में था। लेकिन सबका योगदान पूरे एनडीए में, सारे नेताओं का, प्रधानमंत्री जी का लगातार दौरा पिछले हम तो देख रहे हैं हर एक महीना उनका आना रहा। आज भी उनका दौरा है, कल भी है, लगातार रहा। और मुख्यमंत्री जी तो मान लीजिए उनका 20 साल का तपस्या है, 20 साल का तपस्या है। कोई उनके जीवन को देखे, जिस तरह उन्होंने बिहार में काम किया, तो वो तो लोगों का विश्वास उन पर है ही। वो तो फेस है, वो तो लीडर है पूरे एनडीए के बिहार में। इसलिए पूरा, मुझे लगता है कि बिहार की जनता